अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्डप्रेस 2016 कंप्लीट ट्रेनिंग के लेसन नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के लेसन में हम wordpress.com और wordpress.org के ऊपर कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो वर्डप्रेस एक CMS मेन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम एक प्रोफेशनल ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस की बेसिकली टू टाइप्स हैं। First is wordpress.com and other one is wordpress.org. wordpress.com एक कमर्शियल वेबसाइट है, जबकि wordpress.org एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। अगर wordpress.com के बारे में जाना जाए तो wordpress.com में आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि wordpress.com खुद आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। wordpress.com में आपको किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना पड़ता। मीन लोकल होस्टिंग के लिए किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करते। इसमें आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। इसमें मजीद कस्टमाइजेशंस के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको इसमें थीम्स भी बहुत कम मिलते हैं और प्लगइन्स भी नहीं होते। मेन wordpress.com आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको होस्टिंग खुद प्रोवाइड करता है। आपको होस्टिंग wordpress.com की मिलेगी और आप ऑनलाइन इसमें वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाता जिसकी मदद से आप वेबसाइट बनाएं, और इसमें कुछ आपको टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। आप उन्हीं टेम्पलेट्स पे काम कर सकते हैं। अगर आप उन टेम्पलेट्स में एडवांस कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी आप फ्री भी आपको मिलते हैं टेम्पलेट्स, आपको परचेज भी करने पड़ते हैं। अगर आप wordpress.org को देखें तो wordpress.org में आपको लोकल होस्टिंग के लिए लोकल सर्वर की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। इस वेबसाइट को मैनेज और कंट्रोल करना भी आसान होता है। मीन कि अगर wordpress.org को देखा जाए तो wordpress.org में आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि वर्डप्रेस पे काम करने के लिए हमें होस्टिंग चाहिए होती है। तो होस्टिंग के लिए हम लोकल होस्ट के लिए एक एक्सेम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को एज अ होस्टिंग यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने कैसे होस्टिंग करनी है, कैसे अपने कंप्यूटर को होस्ट के लिए यूज करना है। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेम सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम ये सारे काम करेंगे। इसके अलावा wordpress.org में आपको टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। आप इसमें अगर कस्टम एडवांस कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। आप अपने टेम्पलेट्स को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ टेम्पलेट्स फ्री में मिलते हैं, कुछ आपको परचेज करने पड़ते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्लगइन्स दिए जाते हैं, विजेट्स दिए जाते हैं। आप अपनी मर्जी से इस पर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अगर मजीद इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो wordpress.com इसको आसानी से सेटअप किया जा सकता है। मीन ऑनलाइन आप इसको आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान होती है। इसमें होस्टिंग के लिए लोकल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें आपको सर्वर मिल जाता है। आपको wordpress.com में आपको लोकल सर्वर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इसमें सर्वर मिल जाते हैं। लेकिन दोनों wordpress.org और wordpress.com में इंटरनेट जरूरी है। इंटरनेट के बगैर ये दोनों काम नहीं करती। इन दोनों को ऑनलाइन काम इन दोनों से ऑनलाइन काम किया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए wordpress.com में कस्टमाइजेशन करनी आसान होती है। ये 100% फ्री है। इसमें होस्टिंग और एडवांस कस्टमाइजेशन के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं होते। हाँ, अगर आप एडवांस कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें किसी किस्म का कोई भी प्लगइन्स वगैरह नहीं होता।
और इसमें थीम भी बहुत कम होते हैं। अगर wordpress.org की बात कीजिए तो wordpress.org को आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बने बनाए प्लगइन्स भी मिलते हैं, जो कि हजारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। इसमें आपको कोई भी थीम यूज आप कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। इसमें थीम भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में थीम होते हैं, और आप फ्री थीम यूज कर सकते हैं। अगर थीम को आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप वहां से पेड थीम भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट कंट्रोल दिया जाता है। आपकी फाइल्स और कोड के लिए आपको कंप्लीट कोड एक्सेस दिया जाता है, आप अपने कंप्लीट एक्सेस दिया जाता है और पूरा कंट्रोल दिया जाता है कि आप अपनी फाइल को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने कोड्स कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी जो तो टेम्पलेट्स को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट कंट्रोल दिया जाता है। इसमें होस्टिंग के लिए अलग से पे करना पड़ता है। अगर आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो आप अलग से परचेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप wordpress.com की होस्टिंग लो या कोई और। आप कोई भी होस्टिंग साइट से आप होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। लेकिन होस्टिंग आप वेबसाइट अगर आप होस्टिंग क्योंकि चाहिए होती है वेबसाइट बनाने के लिए भी, तो उसके लिए आपको लोकल होस्टिंग क्रिएट करना पड़ता है। और लोकल होस्टिंग के लिए हम एक्सेम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं। एक्सेम सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करके इस पे काम कर सकते हैं। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में आप ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, आसानी से आप चाहते हैं कस्टमाइज हो सके, आसानी से कन्फिग हो सके, आसानी से सेटअप हो सके, तो आप wordpress.com यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप बहुत ही एडवांस कस्टमाइजेशन, बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप wordpress.org यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस के अलावा आप कोई भी और होस्टिंग यूज करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस ऑर्ग यूज कर सकते हैं। आप प्लगइन्स चाहते हैं कि प्लगइन्स आपको मिले तो wordpress.org यूज कर सकते हैं। तो हम सारा काम wordpress.org में करेंगे। और इसके अलावा आप जो wordpress.org है, इसमें आप अपनी मर्जी से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट सर्वर को खुद मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि क्या फर्क है। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया जी wordpress.org और यहाँ पे जी wordpress.com, इन दोनों को मैंने ओपन किया ब्राउजर में। मैं यहाँ से wordpress.org को थोड़ा यहाँ से बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो इसमें आपका शो केस थीम्स दिए हुए। आप यहाँ पे देखें डाउनलोड वर्डप्रेस, जो कि मैंने आपको बताया था wordpress.org में आप वर्डप्रेस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखें तो आपको थीम भी दिए हुए, इसमें प्लगइन्स भी बहुत ज्यादा दिए हुए, और आप मोबाइल के लिए आप कैसे यूज करेंगे वो भी आपको दिया हुआ है। मजे की बात यह है कि आप ऐसे कोई भी थीम जब यूज करते हैं तो आप उसे फ्रेंडली मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सिंबल्स में दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें और भी काफी सारी चीजें, अगर प्लगइन्स पे क्लिक करें तो इससे बने बनाए प्लगइन्स होते हैं। और ये प्लगइन्स आप देखें तो बहुत ज्यादा प्लगइन्स है इसमें, देख सकते हैं। आप किसी भी प्लगइन पे क्लिक करें, पॉपुलर है कोई भी, आप किसी भी प्लगइन पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्लगइन निकल आते हैं। कोई आप प्लगइन सर्च करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से प्लगइन सर्च करता हूँ सोशल सोशल लिंक का प्लगइन सर्च करता हूँ, तो देखें कितने ज़्यादा प्लगइन आ गए सोशल लिंक के। बहुत बड़ी आपको यहाँ पे लिस्ट दे देता है, और ये आपके पास तकरीबन 34 से भी ज्यादा पेजेस पे आपके पास प्लगइन आ जाता है। सिर्फ एक प्लगइन सर्च किया तो उसके इतनी ज्यादा कैटेगरीज है, लाखों के हिसाब से इस पे प्लगइन पड़े होते हैं। इस तरह से थीम देखें तो बहुत ज्यादा थीम होते हैं, बहुत अच्छे और प्रोफेशनल थीम होते हैं, आप उनमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप देखें जरा इसकी थीम, तो बहुत ही अच्छे अच्छे थीम है, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। आप और भी सर्च करेंगे, कोई भी थीम सर्च करेंगे, आप देखें पॉपुलर, ये फीचर थीम है, पॉपुलर थीम पे क्लिक करें, पॉपुलर थीम आपको पास आ जाएंगे। बहुत बड़ी लिस्ट है इनके भी। और लेटेस्ट देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा थीम आपको मिलते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जिनसे आप वर्डप्रेस के थीम डाउनलोड करके आप उन्हें ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। तो ये इसके इससे भी ज़्यादा देखें,
ये आगे चलते जा रहे हैं, देखिएगा ये देखिए आ रही थीम, तो बहुत बड़ी लिस्ट है आपस थीम की, देख सकते हैं। अगर इसी तरह वर्डप्रेस डॉट जो है तो कम को देखा जाए, वर्डप्रेस डॉट कॉम जो है तो आप यहाँ से इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो आ जाता है आपका वर्डप्रेस डॉट कॉम। इसमें देखें तो आपको कह रहा है क्रिएट वेबसाइट, देख सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन इसमें वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट प्लान दिए हुए, जैसे कि फ्री है, फ्री में आपको जो है तो सब डोमेन दिए जाते हैं, उसके अलावा आपको सपोर्ट इसमें दी जाती है, थीम्स दिए जाते हैं कुछ, और बेसिक आपको डिज़ाइन कस्टमाइजेशन बेसिक दी जाती है, आप एडवांस नहीं कर सकते। इसी तरह इस पे बेसिक बेसिक आपके पास अगर आप $2.99 पर मंथ अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको 3 GB स्टोरेज मिलती है, और बेसिक आपको यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन दी जाती है। अगर आप 8 देते हो तो आपको एडवांस कस्टमाइजेशन दी जाती है, और एडवांस कस्टमाइजेशन इसमें कुछ बिजनेस प्लान वगैरह यहाँ पे। आप यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ऑनलाइन इसको कन्फिग करना है अपने, जो है तो आपने इसमें रजिस्टर होना है, उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास देखिए कुछ थीम दिए हुए हैं यहाँ पे। आप फोटोग्राफी से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ। एजुकेशन में आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने यहाँ से कौन सा टेम्पलेट्स यूज़ करना है। जैसे कि आपको ये आ गया, ये 4 आपके पास ग्रिड्स आ गए, आप बस इस तरह का टेम्पलेट से आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इससे रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल गए, जो कि देखें बहुत ही कम है आपके पास, देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स, जैसे कि मैं ये वाला टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि डोमेन नेम यहाँ पे लिखें, आप बस डोमेन नेम भी इसके लिए होना चाहिए, आप डोमेन नेम लिखेंगे उसके बाद आप बाकी सारे काम कर सकेंगे, तो इसके लिए आपके पास डोमेन नेम ही पहले होना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डोमेन नेम नहीं है, आप वेबसाइट बनाने के बाद डोमेन नेम लेंगे, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं wordpress.org। इसके अलावा आपको wordpress.org में कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो मैं wordpress.org पे ज़्यादा काम करूँगा। तो ये था जी इन दोनों में फ़र्क। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी आपको, मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, प्लगइन्स नहीं दिए हुए इसमें प्लगइन्स वगैरह नहीं आपको दिए हुए। प्लगइन आप एक्सटर्नल कहीं से ले सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं थीम्स हैं, प्लान्स हैं, प्लगइन वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलते इसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए आप wordpress.org बेस्ट वेबसाइट, आपके पास एक साइट है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने वेबसाइट, अपने कंप्यूटर को होस्ट कैसे बनाते हैं, और फिर हम आहिस्ता से जो है तो आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।